और बात करेंगे खबरों की। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अनुष्ठान जारी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक एक करके शास्त्रोक्त विधियों से पूजा पाठ संपन्न किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला के विग्रह को स्थापित कर दिया गया है। गुरुवार शाम को यह शुभ कार्य संपन्न किया गया जब रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित हो गई। एक तरह से सदियों के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजित हो चुके हैं। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अभी अनुष्ठान लगातार हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, और अब जो है रामलला की जो मूर्ति है उसे गर्भगृह में विराजमान कर दिया गया है। वो विराजित हो गए हैं और उनकी जो है पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर जो है तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। और खुद आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या दौरे पर रहे हैं। तो एक बार फिर से लोगों में और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से अभिनव आनंद हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव, रामलला की मूर्ति की जो पहली तस्वीर है वो सामने आ चुकी है, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है, कितना मनमोहक है ये रूप? जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं कि जो सदियों से लोगों को इंतजार था कि भगवान राम की मूर्ति कैसी होगी, भगवान राम का स्वरूप कैसा होगा, तो बिल्कुल अब वो तस्वीर बिल्कुल अब सामने इंडिया वाइज के सभी दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जो भगवान राम की जो तस्वीर है, जो भगवान राम जिस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा तो करनी होगी और जो भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे, उसकी जो पहली तस्वीर है बिल्कुल अब ट्रस्ट द्वारा बिल्कुल लोगों के सामने बिल्कुल सोशल मीडिया पर डालने के बाद लगभग लोगों ने बिल्कुल बड़ी सराहना की है इस भगवान राम की फोटो देखकर। जी, इस मूर्ति की बात कर ले तो क्या खासियत है और किस तरीके से जो है इसे अंदर अब विराजित किया गया है, तो जो है पूजा पाठ किस तरीके से की गई है? जी बिल्कुल बता दो कि आज महानुष्ठान का चौथा दिन था, तो ऐसे में आज गिरता दिवस और आपको बता दूं कि कृष्णा दिवस और साथ ही साथ आपको बता दूं औषधा दिवस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब भगवान राम की मूर्ति बन रही थी जो छीनी हथौड़ी से उनको चोट आई होंगी, तो औषधा दिवस में भगवान राम को जो लेपन होगा औषधि का लेपन किया जाएगा, जिससे भगवान राम को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचने पाए, इसलिए तमाम वैदिक मंत्रों से ये कराया गया। उसके बाद अग्नि प्रकट कराई गई। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि भगवान राम की जो मूर्ति है इस मूर्ति को अरुण योगीराज जो मूर्तिकार है उन्होंने बनाया था, जिसकी ट्रस्ट ने बिल्कुल मोहर लगा दी है। जी, हम अगर बात करें हमारे भारतवर्ष की तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि सांस्कृतिक आज़ादी का जो है 22 जनवरी को इसकी स्थापना हो रही है, और लोगों में इसको लेकर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब मूर्ति भी जो है अंदर उसे स्थापित कर दिया गया है, तो लोगों में क्या माहौल देख रहे हैं, कितनी खुशी देखी जा रही है? बिल्कुल आपको बता दूं पूरे अयोध्या में चाहे वो छोटे छोटे गली मोहल्ले हो या बड़ा मोहल्ला हो, और जहाँ पर प्रशासन की नगर निगम की निगाहें भी नहीं पहुंच रही, पूरे अयोध्यावासी बिल्कुल एकदम खुश दिखाई पड़ रहे हैं। अपने घरों के छत पर भगवा ध्वज लगाया उन्होंने, बिल्कुल इस तरह से खुशी। आपको बता दूं कि आप पूरे अयोध्या में बिल्कुल पूरे अयोध्या को सजाया गया है। लोग अपने घर पे ध्वज पताका लगाए हुए हैं, लोग अपने घर पे लाइटिंग लगाई के जैसा एक दीपोत्सव जैसा भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट कर जब वो अयोध्या लौटे थे, तो साथ ही लोगों ने दीप जलाए थे। ऐसे में अब दीपोत्सव भी एक बड़ा महादीपोत्सव होगा, जिसको इतिहास के पन्नों पर एक बार दर्ज हो जाएगा। जी अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इंडिया गठबंधन में बीएसपी की हिस्सेदारी पर सपा प्रवक्ता रामलौटन निषाद ने बयान दिया है। बता दें कि सपा प्रवक्ता ने बीएसपी का इंडिया गठबंधन में स्वागत किया, लेकिन कुछ बातों का एसपी ने साफ कर दिया है कि बीएसपी जो है सुप्रीमो की शर्तें नहीं चलेगी। लोकसभा की सीटों का बंटवारा फाइनल होने वाला है। सपा लगभग 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस की बात कर ले तो 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सपा प्रवक्ता रामलौटन निषाद ने यह बयान दिया है कि यह देखिए, जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के जो साझेदार दल है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और रालोद है और चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, इनमें सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है लगभग में अंतिम पायदान पर है। और जल्द ही जो है
कि यह सामने आ जाएगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। यह मान के चलिए कि 60 प्लस सीटों पर जो है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लगभग 10 के अंदर जो है कि कांग्रेस पार्टी को सीट शेयरिंग में दिया जाएगा। 5 से 6 सीटें जो है कि रालोद के पास रहेगी, 1 या 2 जो है कि रावण की पार्टी को दिया जाएगा। क्योंकि वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल रही है और बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की जो नीतियां ओबीसी SC ST माइनॉरिटी विरोधी हैं गुरु गोलवलकर की किताबों के आधार पर, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी लागू करके संविधान का गला घोटने का और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने का काम कर रही है। ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन के तहत सबसे बड़ी भूमिका रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को जो है कि समाजवादी पार्टी अपने PDA फार्मूला के तहत उत्तर प्रदेश में रोक करके दिल्ली की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने में सफल होगी। देखिए, हमारे नेता भी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में अगर बहन मायावती जी आ जाती हैं तो उनका स्वागत है। हम लोग उनको नकारने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में उनकी कुछ टीका टिप्पणी आई, चाहे वह ट्विटर हैंडल पर उन्होंने जिस तरह का समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी पर उंगली उठाने का काम किया, वह बिल्कुल बेबुनियाद रहा। जब 2019 में सपा बसपा का गठबंधन बना और बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 सीट पर गई और यह आरोप लगाती है कि जब हम गठबंधन किए हैं हम धोखा खाए हैं और हमारा नुकसान हुआ है। आप लोगों के सामने कि 14 में जो है कि बसपा की 0 सीटें थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 से 10 सीटों पर वृद्धि हुई और 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, बहन मायावती जी अकेले चुनाव लड़ी, एकमात्र रसड़ा से उमाशंकर सिंह चुनाव जीते और उमाशंकर सिंह अगर निर्दल भी चुनाव लड़ते तो अपने व्यक्तित्व कृतित्व से, अपने सामाजिक कार्यों से वह चुनाव जीतते। और खबर इटावा से है, जहां इंटर कॉलेज में परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं के मोबाइल और पैसे चोरी हो गए। बताया जा रहा है कि सभी छात्र छात्राओं ने परीक्षा शुरू होने से पहले स्टाफ रूम में अपना मोबाइल और सामान रखा था। तभी छात्राओं ने बताया कि स्कूल बैग में रखा हुआ मोबाइल रखा हुआ था, लेकिन परीक्षा देने के बाद जब देखा तो बैग में मोबाइल और पैसे नहीं थे। वहीं स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही इसको लेकर जो है वो सामने आई है। साथ ही बच्चों ने प्रबंधन और स्कूल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और वहीं बढ़ते आगे, सीतापुर में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हो गई है, जहां पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस को लंबे समय से इनामी बदमाश की तलाश थी, तो वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद से बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली देहात के अंतर्गत आज पुलिस के द्वारा एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। SOG की टीम तथा थाना कोतवाली देहात की पुलिस के द्वारा यहां पर चेकिंग लगाई गई थी। ये जानकारी थी कि इसका मूवमेंट इस तरफ की तरफ है। एक शाकिर उर्फ टुंडा, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। ये थाना खैराबाद से भी वांछित चल रहा था। इसके ऊपर पूर्व में जनपद बाराबंकी, लखनऊ तथा सीतापुर में अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। ये अपराधी पहले गौकशी की घटनाओं में तथा चोरी व नकबजनी की घटनाओं में शामिल रहा है। इसको आज पुलिस के द्वारा जब घेराबंदी की गई, इसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। इसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस टीम के द्वारा इसके एक साथी जो मौके पर था और यहाँ से भागने में सफल रहा, उसको कॉम्बिंग करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। वहीं संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र के निकट चौक पर चलती कार में अचानक आग लग गई। बता दें कि कार सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि CNG की लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं कार में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बढ़ते आगे, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास परिक्रमा मार्ग स्थित कालिदा पार्किंग के भवन में जिले का पहला पर्यटन थाना जो है वो उसका शुभारंभ किया गया है। शुक्रवार को ADG अनुपम मुकुल श्रेष्ठ ने पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ IG दीपक कुमार, SSP
शैलेश पांडे, नगर आयुक्त शशांक चौधरी एवं जनपद के समस्त आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एडीजी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले का पर्यटन थाना वृंदावन में खोला गया है और इस थाने से जहां श्रद्धालुओं के आपराधिक मामलों का निपटारा होगा, तो वहीं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी आने पर पर्यटन पुलिस सहायता के लिए तत्पर रहेगी। खबर कन्नौज से है, जहां विकास योजनाओं की समीक्षा करने पहुंची प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी को सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बता दें कि एक गांव का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद योजनाओं की हकीकत जानने के लिए मंत्री रजनी तिवारी पहुंची हुई थी और इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया और उपाध्यक्ष जीतू तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तत्पर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोलर बोट का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान सोलर बोट से सरयू नदी में जल, पुलिस व आपदा प्रबंधन ने स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 127 नाविकों को लाइफ जैकेट का वितरण भी किया। और बढ़ते आगे, अलीगढ़ से अयोध्या के लिए 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम जो है, भव्य रूप इसको दिया जा रहा है। वहीं आज अलीगढ़ से देश का सबसे बड़ा ताला जो सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर भगवान श्री राम मंदिर को 400 किलो का ताला देने की मांग की थी। अचानक इस दौरान सत्यप्रकाश शर्मा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी ट्रस्ट और उनकी शिष्य महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारतीय पुरी के द्वारा ताले के बचे कार्य को पूर्ण कराया गया और आज अन्नपूर्णा भारती 400 किलो के ताले को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो रही है। और खबर अमृतसर से है, जहां सीमा बाड़ गेट पर तलाशी के दौरान हेरोइन की एक खेप को बड़ी चतुराई से अपनी चप्पलों में छुपाकर ले जाने की कोशिश कर रहे 2 भारतीय नागरिकों को बीएसएफ ने पकड़ लिया है। बता दें कि खेप का वजन 530 ग्राम पाया गया और बरामदगी गांव भिंडी नैन जिला अमृतसर में हुई। वहीं तस्कर का एक साथी के सहयोग से बीएसएफ जवानों ने उसे पकड़ लिया। इसके अलावा घटना के संबंध में अवैध गतिविधि से जुड़ी 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई। यह सफल ऑपरेशन बीएसएफ सैनिकों की सतर्क निगाहों का एक और प्रमाण है, जो नशीले पदार्थों की तस्करी के एक और प्रयास को प्रभावी ढंग से विफल कर देता है। तो बीएसएफ को यहां बड़ी सफलता मिली है। हेरोइन के साथ ड्रोन भी इस दौरान बरामद किए गए हैं और सीमा बाड़ गेट से नशे की खेप जो है इस दौरान बीएसएफ ने बरामद किया है और 2 लोगों को पकड़ा भी है। चप्पलों में छिपाकर जो है ये इसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां जम्मू के राजौरी में बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ, जिसमें खन्ना के गांव रामगढ़ सरदार के 23 साल के अग्निवीर जवान अजय सिंह शहीद हो गए। तभी सीएम भगवंत मान ने अग्निवीर जवान शहीद के परिवार के प्रति ट्वीट करके संवेदना जताई है और कहा कि इस सिदक के साहस को दिल से सलाम देश के प्रति वीर जवान। साथ ही कहा कि सरकार के वादे के मुताबिक परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। और खबर जालौन से है, जहां गौशाला में अनियमितताएं पाए जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित कर दिए गए। बता दें कि जिला अधिकारी राजेश पांडे के निर्देश पर निलंबित किए गए। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी मोहित सचान गौशाला में सुचारू रूप से रुचि न लेने पर निलंबित किए गए हैं। साथ ही ठंड के कारण गोवंशों के मारने पर बड़ी कार्रवाई की गई। मामला जालौन के विकास खंड कुठौंद का बताया जा रहा है।
वहीं शाहजहांपुर में लोधीपुर नवीन सेतु का लोकार्पण किया गया, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मौजूद रहे। बता दें कि नवीन सेतु 12 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया गया। तो वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नवीन सैटेलाइट बस स्टेशन का शिलान्यास किया, जहां जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। और पंजाब के तरन तारण के पट्टी में गोलीबारी की घटना सामने आई है। बता दें कि सरहाली रोड पर डॉक्टर और नर्स पर फायरिंग की गई, वहीं गोली लगने से दोनों घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए पट्टी के संधू अस्पताल में भर्ती करा दिया। बता दें कि प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल पट्टी में रेफर कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और खबर गोंडा से है, जहां गैस सिलेंडर से लदी गाड़ी के पलटने से भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से गैस सिलेंडर में भी विस्फोट शुरू हो गया। तभी आनन फानन में गोंडा लखनऊ हाईवे को बंद कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से गैस सिलेंडर और वाहन में लगी भीषण आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हादसा कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भोलियापुर के पास का बताया जा रहा है। तो गोंडा में जो है एक के बाद एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुई, जिसमें सिलेंडर लदा वाहन पलट गया और इसके चलते जो है ये हादसा हुआ और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद जो है इसे काबू में पाया गया। सिलेंडर में ब्लास्ट हो गई और एक के बाद एक सिलेंडर जो है यहाँ ब्लास्ट होने लगा और जो है बड़ा हादसा हो गया, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और इसके बाद काफी मशक्कत करने के बाद जो है इस पर काबू पाया गया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।